हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। एनसीईआरटी नए सिलेबस के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की हमारी कक्षा है मैथमेटिक्स के लिए। तो बच्चों, अब तो आपकी आदत बन जानी चाहिए कि सुबह 6 बजते ही जो है वो 6 से 6:30 के बीच में मेरा वीडियो रोजाना अपलोड हो जाता है। और ये सिलसिला जो है वो जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा, यूँ मान लीजिए आने वाले 3-4 महीने तक इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आप अपनी आदत बना लीजिए, जैसे मैंने इसे अपने एक आदत में, अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है कि मैं रोज़ाना आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगा और उसकी पूरी तैयारी करके सुबह जो है वो मेरी कोशिश होती है कि 6:15 बजे अपलोड करूँ। तो बच्चों पढ़िए, आप इस मेरे प्रयास के साथ आप जुड़िए और रोज़ाना 6:15 बजे आप इंतज़ार किया करो, मेरा वीडियो आएगा और तुरंत लाइक किया करो बच्चों। तो ठीक है, आज के कंटेंट पर चलते हैं। 5.1 में हमने समांतर श्रेणी की पहचान करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके कुछ पद ज्ञात करना और कुछ आधारभूत चीज़ें अपने सीखी थी बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 में हम इस व्यापक सूत्र जो ये समांतर श्रेणी का होता है, nवें पद का सूत्र जो होता है, इसके ऊपर आधारित सवाल करेंगे। तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं सारे बच्चों, आप ध्यान रखिए कि ये केवल इसी सूत्र पर होंगे। 5.2 के अंदर काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनका एक यही सूत्र है। तो इस सूत्र को आपको अच्छी तरह समझना है और लर्न करना है इसको। तो हम इसके एक एक चीज़ को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा है an। तो an के लिए आपको याद रखना है बच्चों, ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, यानी ये होता है पद। जैसे आप यहाँ एक एपी मैंने लिखी है, तो इसमें ये 3, 5, 8, 13, 18, 23, 28, 33 जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये हर पद को जो है हम an बोल सकते हैं। जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा पद हो गया। तो nवें पद का मतलब तो कोई संख्या, जैसे मान लीजिए n की जगह में दे दे कि 5वां पद। तो बच्चों यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5वां पद ये हो गया, तो ये A5 हो गया। तो ये पद जो होता है, यानी प्रत्येक जो पद होता है वो an होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि बहुत बार आप में कन्फ्यूजन क्या रहेगा, an और n में रहेगा। तो फिर देखते हैं, ए आप जानते ही हो पहले से, ये प्रथम पद होता है, ये आप अच्छी तरह पहले हम पिछले अभ्यास में अच्छी तरह सीख चुके हैं। और डी आप जानते ही हैं, सार्वंत्र होता है, ये भी हम समझ चुके हैं अच्छी तरह। जैसे यहाँ पर ये ए हो गया 3 सबसे पहला, और इनका जो अंतर होता है ये हो गया डी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 5 हो गया डी यानी डी आपके पास कितना हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 5 हो गया। फिर बात आती है बच्चों n की। तो n होती है पद संख्या। जैसे आप यहाँ देखें कि इस श्रेणी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद है, यानी ये n इसमें कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से पदों की संख्या जो होती है वो n होती है, और जो पद होता है वो खुद an होता है। ठीक है, तो यदि आप ये कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे तो आपके लिए सवाल बहुत ही मज़ेदार अच्छे सवाल आएंगे और बहुत ही आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। तो अभी आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारे पास कुल कितनी चीज़ें हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक हो गया पद, दूसरा हो गया पहला पद, और फिर हो गई तीसरी पद संख्या, और चौथी चीज़ हो गई डी यानी सार्वंत्र। तो 4 चीज़ों में से क्या होगा बच्चों, 4 में से आपको हमेशा कितनी देंगे, 3 चीज़ें दे करके और चौथी चीज़ आपसे पूछेंगे। बस ये ध्यान दे लीजिए आप, इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें दे करके और चौथी चीज़ आपसे पूछेंगे। कभी an दे करके और a दे दिया, d दे दिया, n पूछ लेंगे, कभी ये 3 दे के ये पूछ लेंगे। मतलब इन 4 में से 3 चीज़ें दे करके चौथी चीज़ आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो अपने प्रश्नों पर चलते हैं और ये बात जो है वो किस प्रकार से ये काम आएगा सूत्र, लेकिन ये एक ही सूत्र है सारे प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए हमें सवाल करना पड़ेगा।
तो AP का प्रथम पद सार्वंतर n और nवां पद हो गया an। तो ये चीज़ें देखो आप, हमारे पास 4 होती है, हमारे पास एक a होता है, ठीक है, एक d होता है, n होता है और an होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको ये 3 दे दी और चौथी चीज़ आपसे पूछ ली यहाँ पर। तो an हमसे पूछा है, a हमें ये 7 दे दिया, d 3 दे दिया, n 8 दे दिया और an पूछ लिया, ठीक है बच्चों। तो an का हम सूत्र लगा देंगे। तो आप जानते हो कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस आप इसको सरल कर दीजिए। a के स्थान पर क्या रख दीजिए 7 प्लस n के स्थान पर आप रख दीजिए 8, चूँकि हमारे पास यहाँ पर 8 है, और माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 3। तो ये एक करके मैंने सारे मान भर दिए इसमें। अब आप पहले क्या करेंगे, ये घटाएंगे। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, गुणा में कितना आ गया 3। तो पहले गुणा करेंगे बच्चों, फिर जोड़ेंगे। ये आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहले गुणा करेंगे 7 21 हो गया, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ गया 28। देखो कितनी आसानी से ये सवाल हो सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर देखो बच्चों, आपको a दे रखा है कितना 18 दे रखा है, आपको n दे रखा है 10 और an दे रखा है 0, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया। d आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप ये ध्यान रखें बच्चों, जब भी आपको an दे रखा हो, यानी nवां पद दे रखा हो, तो आप इसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, an बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, इस an के स्थान पर और ठीक इसके नीचे, यानी an के नीचे आप क्या करें, इसका सूत्र लिख दें आप, ठीक है। जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या दे रखा है आपको 0। अब इसमें दी गई संख्याएं भर दो आप, ठीक है। तो आपके पास a कितना है, यहाँ से आप यहाँ से देखते रहें। तो a आपके पास माइनस 18 है, प्लस n आपके पास है 10, माइनस 1 इंटू डी आपके पास ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको एक एक स्टेप बच्चों इसको आप सुनते रहिए ध्यान से। यानी जब भी आपको an दे रखा तो आप an का ये लिखें इस प्रकार से, इसके नीचे सूत्र लिखें, फिर दी गई संख्या इसमें भर दें। और फिर देखो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो ये पद होता है a का, सबसे पहला इसका आपको पक्षांतरण करके इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है, और कुछ नहीं करेंगे आप। और ये यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना आ गया 9। तो 9 गुणा कितना आ गया d। और जब आप इस माइनस 18 को पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 18। वैसे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने लिख दिया। अब आपके पास जो गुणा में d के गुणा में जो भी है वो आपको पता है कि कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से 18 बटे कितना हो गया 9। तो ये आ गया आपके पास 2। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने वाली चीज़ है बच्चों, किस प्रकार से पक्षांतरण करके। यहाँ क्या है कि कभी गलती नहीं करनी है पक्षांतरण वगैरह में, और इसका ये हल करने का तरीका आप सीखिए। तो ठीक है, आगे प्रश्न और आएंगे बहुत सारे, तब हम इसमें और क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, आपको क्या है कि a ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला ही आपको d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि जब भी आपको an दे रखा होता है, ठीक है, तो आप an के ठीक नीचे इसका सूत्र लिख लें। तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या दे रखा आपको -5, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक एक करके जो आपको मान दे रखे हैं वो भर दो। तो a आपको ज्ञात करना है, तो a को a लिखेंगे, प्लस n आपको कितना दे रखा है 18, और माइनस 1 सूत्र में होता है d आपके पास कितना दे रखा है -3। तो ये जब भी माइनस हो तो इसको बच्चों ब्रैकेट में लिखा करो। ये एक एक चीज़ मेरी आप ध्यान से सुना करो कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। आप 2 बार सुन लिया करो, 3 बार सुन लिया करो, लेकिन उसको लर्न करना पड़ता है। मैथ्स में कोई भी चीज़ है उसको जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम उसको सवाल को कर नहीं पाएंगे, आगे के सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। अब देखो किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो अब आप क्या करें, इस एक को आप यहीं रखें, और प्लस में आप देखें बच्चों, ये जो आपके पास है 18 में से 1 गया, कितना आ गया 17, और गुणा में आपके पास कितना है -3।
तो इस प्रकार से, और बराबर में कितना है -5। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा किया तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस के 51 और बराबर में क्या आ गया -5। अब इसका पक्षांतरण करके इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो a बराबर क्या हो गया -5 तो है ही राइट हैंड साइड में, और इसको जो पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस के 52। अब देखो आप 52 में से आप क्या घटा देंगे 5, तो ये आ गया माइनस के 47, सॉरी प्लस के कितने आ गए 47, क्योंकि 52 में से 5 घटाएंगे तो प्लस के कितने आएंगे 47 आएंगे, प्लस के ज़्यादा है इसलिए। तो इस प्रकार से यहाँ से जो कैलकुलेशन का तरीका है, जैसे पहले घटाया फिर गुणा किया फिर पक्षांतरण किया, ये एक एक स्टेप जब तक आप इस कैलकुलेशन को सीखेंगे नहीं तो आपसे गलतियाँ होगी, और फिर ये छोटे छोटे सवाल है बच्चों, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है ये, तो तब तक आपसे सही नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ पर बच्चों गलती से मैंने क्या कर दिया 52 लिख दिया, तो इसको क्या करते हैं सही करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना है देखो, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आएंगे 51 आएंगे यहाँ पर, और 51 में से 5 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे 46 बचेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है, मेरे से गलती होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको a दे रखा है और d भी दे दिया, और यहाँ पर आपसे n पूछा है और an दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी an दे रखा हो तो आप क्या करें, इसके नीचे सूत्र लिखो a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में कितना है आपके पास दे रखा है 3.6। अब आप क्या करो, इसके अंदर एक एक करके और सब मान भर दो। तो a का मान आपके पास कितना है -18.9, और प्लस n आपको ज्ञात करना है, -1 इंटू डी आपको कितना दे रखा है बच्चों 2.5, बराबर में कितना है 3.6। तो अब आपको मैंने सबसे पहले ही बताया, इससे पहले बताया था कि ये जब भी ये संख्या दे रखी हो यहाँ पर इसका पक्षांतरण करेंगे और हम इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, तो बाकी को आप इसी प्रकार से लिखेंगे, ये ब्रैकेट नहीं खोलेंगे कभी भी आप, ठीक है। 2.5 और बराबर में कितना आ गया 3.6, और जब इसका पक्षांतरण करके आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के कितने हो गए 18.9 हो गई। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है पहले, ठीक है। तो 9 और 6 कितने हो गए 15, और 18 और 3 21, और ये कितना हो गया 22, यहाँ लग गया दशमलव, तो 22 का 2 हो गया, और हासिल 2 और ये कितना हो गया 3। तो इनका जोड़ आ गया 22.5। अब आप देखो यहाँ पर जो आपको पता है गुणा में जो राशि होती है वो भाग में जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बचेगा n-1, ठीक है, और ये गुणा वाली राशि इसके कहाँ चलेगी भाग में चलेगी 2.5, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से n-1 बराबर, अब आप क्या करो, इसमें एक एक दशमलव है तो आप जानते हैं कि एक एक दशमलव है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ बचेगा 225 और बटे में कितना आ गया 25, यानी एक एक दशमलव तो आप काट सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि आ गया 25 निम्न 225 होता है। तो n-1 बराबर आपके पास 9 आ गया। अब आप क्या करें, इस एक का पक्षांतरण करके और राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये 9 प्लस 1 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से पदों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। तो ये यहाँ से कैलकुलेशन का तरीका जो है वो आप बार बार गौर से देखना, पहले इसका पक्षांतरण किया है, फिर इनका जोड़ किया, और फिर ये गुणा वाली राशि भाग में चली गई, और फिर जो इस प्रकार से n-1 का मान आ गया, और 1 को फिर आप लास्ट में क्या करेंगे पक्षांतरण करके इसमें जोड़ देंगे, इस प्रकार से n का मान आ गया। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो है वो a b दे दिया, ठीक है, d दे दिया, n दे दिया, और an पूछा आपसे। तो ये बिल्कुल पहले पार्ट जैसा ही है। तो ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करके और मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ बच्चों दूसरे प्रश्न के अंदर आपको 2 भाग दे रखे हैं। पहले भाग में एक एपी दे रखी है और आपको कहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो नीचे 4 आंसर, इनमें से पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर देखते हैं 30वां पद क्या आता है इसका।
तो आप सबसे पहले क्या किया करें बच्चों, AP लिखने के बाद आप एक एक करके सारे नोटेशन लिख लिया करो। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है A की, यानी प्रथम पद की। तो A लिखें आप, तो A हो गया आपका 10। फिर आप जानते हैं कि D क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास यहाँ पर 7 है और पहला पद कितना है, 10 है। तो ये आ गया आपके पास -3, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आप। और फिर देखें कि हमें चाहिए ज्ञात करना है 30वां पद। तो बच्चों जिसके पीछे वां लगा हो वो हमेशा n होता है, इसका मतलब n कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। जिसके पीछे हमेशा क्या बाद में क्या लगा हो, वां लगा हो, तो ये हमेशा n होता है। इस प्रकार से एक एक चीजें आप याद रखें। तो अब आप समझ गए कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि n वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों घूम फिर के सूत्र ये एक ही है इसमें। तो यहाँ पर n कितना हो गया बच्चों, 30। तो हम लिख देंगे यहाँ पर a 30, यानी 30वां पद बराबर a का मान कितना है वो यहाँ से रख दो, ये कितना आपका 10 प्लस n आपके पास कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास -3। तो ये मैंने बताया आपको कि जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट में रखो। अब आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 30 में से 1 गया, 29 आ गया, और गुणा में कितना है -3। तो इस प्रकार से अब आप इनको पहले गुणा करो। तो 10 माइनस देखो 29 ये कितना होता है 87। अब चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इस प्रकार से 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सही हो गया, सी वाला पार्ट इसका सही हो गया। और फिर हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, ए कितना आपके पास -3, और डी आप जानते हैं आपके पास क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपके पास -1/2। फिर बच्चों सूत्र में माइनस होता है ये यहाँ पर, और ये पद A1 भी माइनस है तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अच्छी तरह समझो। और फिर देखो यहाँ पर -1/2, और ये माइनस से माइनस गुणा होके क्या हो गया +3, और बटे में 1 मान करके आप लघुत्तम ले लिया करो। तो मैंने आपको पहले ही लघुत्तम का तरीका बताया था कि आप क्या करें, नीचे वालों को गुणा कर दें, 2 एकम 2, फिर इसको पहले इस प्रकार से तिरछा गुणा करें। तो 1 एकम 1 माइनस का, और इसको यहाँ गुणा कर दें तिरछा, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो 3 दूनी प्लस का कितना हो गया 6। अब 6 में से 1 घट गया तो कितना आ गया 5/2 आ गया। तो इस प्रकार से डी आपके पास हो गया 5/2। अब आपको जो है वो इसका 11वां पद ज्ञात करना है, यानी जिसके पीछे वां लगा हो वो हमेशा n होता है। तो ये 11 हो गया। तो अब आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एक एक करके संख्याएं रख दो आप। तो a आपके पास कितना है -3, प्लस n आपके पास कितना है 11, माइनस में 1, और d आपके पास कितना है 5/2। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से सरल कर दो। तो पहले -3 प्लस 10, 11 में से 1 गया, कितना आ गया 10, और गुणा में कितना है 5/2। अब देखते हैं कि ये 2 पंजे 10 यहाँ से कट गया ना ये। तो इस प्रकार से -3 और प्लस में पंजे पंजे कितना हो गया 25 गुणा होकर के। अब देखो 25 में से 3 घट गए तो कितना आ गया 22। तो इस प्रकार से इसका कौन सा पार्ट सही हो गया, बी पार्ट इसका जो है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन सीख लो बच्चों, थोड़ी सी काट छाट गुणा भाग करने की। तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखो बच्चों, और बड़े महत्वपूर्ण और बड़े मज़ेदार सवाल आपके सामने हैं। तो यहाँ आप देखो कि आपको जो बॉक्स है इसमें जो संख्या क्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहला पद आपको 2 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर 26 दे रखा है। तो आप क्या करें बच्चों, जो आपको दे रखे हैं ना वो पद लिख लो। तो आपको चूंकि पहला पद दे रखा है तो हम जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है a। तो a कितना दे दिया आपको 2 दे दिया,
और ये 1 2 और ये 3, यानी ये तीसरा पद क्या दे दिया आपको, तो ये दे दिया तीसरा पद, यानी इसको हम क्या लिखेंगे A3। तो A3 कितना दे दिया 26। अब आप जानते हैं बच्चों A3 क्या होता है, A + 2D होता है। तो इस प्रकार से आप लिखें इसको, बराबर में कितना हो गया 26। बस अब इसमें A का मान भर दो आप यहाँ पर, तो A की जगह कितना लिख दो 2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 + 2D बराबर कितना आ गया 26। अब आप क्या करें, इस 2 को जो है वो पक्षांतन करके राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ। तो यहाँ से 2D बराबर कितना बच गया 26 - 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2D बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 24। और तो D बराबर कितना आ गया आपके पास 24/2, यानी D आ गया आपके पास 12। ठीक है, अब D आ गया, A आ गया, तो D और A की सहायता से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर हमें A2 ज्ञात करना है, ठीक है, ये A2 ज्ञात करना है, तो A2 हम जानते हैं क्या होता है, तो A2 होता है A + D। ये आप बच्चों हम पहले 5.1 में भी अच्छी तरह क्लियर कर चुके हैं। तो A कितना है आपके पास यहाँ पर 2, जो शुरू में दे रखा, और D हमने कितना निकाला 12। तो इस प्रकार से दूसरा पद कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो ये कितनी आसानी से इसको हम हल कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ देखें कि हमें जो पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा दे रखा है, तो आप क्या करें, यहाँ पर दूसरे पद को लिखें, यानी A2 आपको कितना दे रखा है, A2 दे रखा है आपको 13। ठीक है, और साथ में तीसरा आपको ज्ञात करना है, चौथा दे रखा है आपको A4। तो A4 कितना दे रखा है 3 दे रखा है बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करें आप, A2 को हम कैसे लिखते हैं, तो A2 को हम लिखते हैं बच्चों A + D। ठीक है, ये A2 को कैसे लिखते हैं, A3 को, ये जो भी पद हो उसमें एक D कम होती है, तो बराबर कितना है 13। अब इसको क्या करो आप, समीकरण 1 बना लो। ठीक है, और फिर हमें A4 कितना दे रखा है, वो है 3। तो A4 हम जानते हैं कि A + 3D होता है, तो वो आपके पास हो गया 3। इसको बना लो समीकरण 2, क्योंकि इस प्रकार से जब 2 पद आपको पहले पद के अलावा अतिरिक्त दे रखे हों, तो हमेशा आपको यही विधि लगानी है। और इस विधि को गौर से देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आगे आपके सामने आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। यही विधि हमेशा लगाएंगे जब भी आपको इस प्रकार से दो पद दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे हमेशा। ठीक है, 2 में से, तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस विधि को गौर से देखिए बच्चों। तो पहले आप समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो आप 2 पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ये आपके पास है A + 3D बराबर कितना है 3। और इसके नीचे लिखिए पहली समीकरण A + D बराबर 13। ठीक है, अब घटाना है आपको, तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको घटाना हो तो ये नीचे वाले चिन्ह बदल लेंगे। नीचे वाले समीकरण के जो भी चिन्ह है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ से A से A कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, और 3D में से 1D घटाया तो हमारे पास कितना आ गया 2D। और यहाँ पर 3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 10, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। इस प्रकार से आपने देखा कि D आपके पास कितना आ गया, D आ गया आपके पास -10/2, गुणा वाली राशि भाग में चली गई। इस प्रकार से -5 आ गया। अब जब भी आपको इस प्रकार से D प्राप्त होता है, उस D को आप समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो D के स्थान पर -5 समीकरण कौन सी में रख दो, ये विस्थापन विधि आ गई बच्चों, प्रतिस्थापन विधि हमने पहले सीखी थी। तो समीकरण 1 में रख दो आप। ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो 1 हमारे पास ये समीकरण है, पहले हम इस 1 को लिखेंगे। तो A + D बराबर कितना है आपके पास 13 है बच्चों, यहाँ पर ये है 13। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करो,
यहाँ पर आप क्या रख दो, डी के स्थान पर -5 रख दो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ये बनेगा a -5 बराबर कितना हो गया, 13। अब इस 5 का पक्षांतरण करके आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो a बराबर हो गया 13 + 5 हो गया। तो इस प्रकार से a कितना मिल गया, 18, और d कितना मिल गया, -5। तो देखो पहला पद a तो आपको ज्ञात हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पर 18 ज्ञात हो गया हमें, ठीक है। और अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तो आप जानते हैं बच्चों, ये तीसरा पद यहाँ बॉक्स में या 1 2 3 नंबर पर है ना। तो तीसरा पद आप जानते हैं क्या होता है, a + 2d, ठीक है। तो a + 2d यानी a कितना है आपके पास, 18 + 2 × d कितना है आपके पास, -5, जो हमने अभी ज्ञात किया है। अब आप इसको पहले गुणा करेंगे तो 18, अब 2 को -5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 10। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 18 में से 10 गया, कितना बच गया, 8। तो इस प्रकार से आपका तीसरा पद क्या हो गया, 8 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न को आप 2-3 बार गौर से देखना कैसे हल हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने। ये इस प्रश्नावली में काफ़ी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं करीब। तो अभी हम तीसरे पे ही पहुँचे हैं, तो ये मानिए कि काफ़ी सारे प्रश्न जो है इस प्रकार के आएंगे। आप ये मानिए कि आधे ज़्यादा आगे आने वाले प्रश्न इसी प्रकार के होंगे। तो यहाँ तीसरे पार्ट में बच्चों आपको देखो, एक तो पहला पद दिया हुआ है, ठीक है, 5, एक देखो 1 2 3 4, ये चौथा पद दे रखा है आपको 9 से 1/2। तो इसको पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। तो 9 दूनी 18 और 1 19 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप जानते हैं कि चौथे पद को हम कैसे लिखते हैं, a + 3d, ठीक है। जो पद होता है उसमें एक d कम होती है। तो चौथे में a + 3d हो गया, बराबर में कितना है, 19/2। अब आप इसके अंदर a का मान भर दो यहाँ पर और d ज्ञात कर लो यहाँ पर। तो a कितना आपके पास, 5 + 3d बराबर 19/2। अब आप क्या करो, 5 को पक्षांतरण करके और राइट हैंड साइड की तरफ हम ले जाएंगे। तो इस प्रकार से 3d बराबर आपके पास कितना आ गया, 19/2 माइनस में कितना हो गया, 5, क्योंकि प्लस था, पक्षांतरण होने पर माइनस हो गया। इसके बटे में 1 मान करके आप लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप नीचे वाले दोनों को गुणा कर लो पहले। तो 2 एकम 2, अब तिरछा गुणा कर दो, तो 19 एकम 19, और इसको यहाँ गुणा कर दो, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से 3d बराबर ये आपके पास आएगा, 19 में से 10 गया, कितने बच गए, 9, और बटे में 2। अब आप जानते हैं कि ये गुणा वाली राशि हमेशा भाग में जाती है। तो d बराबर क्या हो गया, देखो 9/2, और ये भी कहाँ जाएगा, 3 भाग में जाएगा। तो इस प्रकार से 3 3 9 कट गया, तो यह आ गया 3/2, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, एक तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि दूसरा पद a2 बराबर आप जानते हो क्या होता है, a + d होता है। तो a आपके पास कितना है, 5, ठीक है। a कितना आपके पास 5 प्लस d कितना निकाला आपने, 3/2। अब इसके अपॉन में 1 मान करके लघुत्तम लेके हल कर दीजिए। तो 2 एकम 2 लघुत्तम आ गया। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, इसको गुणा करेंगे 3 एकम 3। तो इस प्रकार से दूसरा पद आ गया आपके पास 13/2। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, ठीक है। तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे, और इसको आप चाहो तो भिन्न में लिख सकते हो। तो भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 1 शेष पद बचेगा, तो 6 से ही 1/2 आ गया। और अब आप ज्ञात करेंगे तीसरा पद। तीसरा पद आप जानते हैं क्या होता है, a + 2d होता है। तो a का मान रख दो इसमें, a आपके पास ये रहा यहाँ पर, कितना है, 5 + 2 × d आपने कितना निकाला, 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से 5 प्लस में क्या बच गया, 3। तो इस प्रकार से तीसरा पद आ गया 8। तो इन एक एक चीज़ों को आप बच्चों समझते जाइए। मैं आपको एक एक सवाल इसलिए हल करा रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन सीख जाएं अच्छी तरह, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपको देखो, एक तो पहला पद दे रखा है, यहाँ पर आप जिसे देख रहे हो
एक ये छठा पद हो गया, 1 2 3 4 5 छठा पद। तो छठा पद कितना है, 6। तो छठे पद को आप क्या लिखते हैं, a + 5d बराबर कितना आ गया, 6। तो जो ये सवाल अब आप खुद करेंगे, a का मान यहाँ रख दो, इसे d आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये दूसरा पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और ये तीसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद होता है a + d, फिर a + 2d, फिर ये a + 3d हो जाएगा चौथा पद, और ये पांचवा पद। ये प्रश्न आप करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इस प्रश्न के अंदर जो देखो आपको पहला पद नहीं दिया, दूसरा पद दे दिया आपको, ठीक है। तो ये दूसरा पद दे रखा है 38 और छठा पद दे रखा है -22। तो आप जानते हो कि दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a + d लिखते हैं, ठीक है। तो a + d बराबर कितना हो गया, 38। तो ये बन गई आपकी पहली समीकरण। इसी प्रकार से a6 यानी छठे पद को हम लिखते हैं a + 5d, ठीक है। तो वो हो गया आपके पास -22। इस प्रकार से ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब एक जो प्रश्न अपने इसके पीछे लिया था, हल किया था, उसी प्रकार से ठीक इसको हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ बच्चों ये 2 में से घटाएंगे, तो पहले समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे और समीकरण 1 को नीचे लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, घटाने के लिए पहले इनके चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इनके चिन्ह बदल दो। तो ये चूंकि प्लस का 38 है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, कट जाता है, प्लस माइनस आपस में। अब 5d में से 1d घट गया तो कितना बच गया, 4d। और यहाँ पर चूंकि दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे। तो ये आपके पास आगे देखो 8 और 2 10 और 3 2 5 और ये कितना हो गया, 6। तो माइनस के 60 आ गए। इस प्रकार से d आपको मिल गया -60/4, ठीक है। तो इस प्रकार से d का मान आ गया 15। अब हम जानते हैं कि इस प्रकार से हमें जो d का मान मिलता है, तो वो d का मान समीकरण 1 में रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये विधि बिल्कुल एकदम हम हर बार एक ही तरीके से होती है, तो इसको आप अच्छी तरह सीख लो। तो d के स्थान पर -15 समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखेंगे, पहले आप एक समीकरण को लिखो। तो a + d बराबर कितना है आपके पास, 38। तो ये जो आपके पास यहाँ है ना समीकरण 1, अब इसमें d के स्थान पर आप क्या लिख दो, -15। तो a -15 बराबर हो गया 38। अब आप देख सकते हैं कि 15 को हम पक्षांतरण करके इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये आपके पास हो जाएगा a बराबर 38 और प्लस के 15 हो गए, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि a आपके पास कितना आ गया, 53 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 53 हो गया। इस प्रकार से a मिल गया 53 और d मिल गया -15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पद आपको ज्ञात करना था, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है और पांचवा ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपके पास a तो आ गया 53। अब a3 आप ज्ञात करेंगे। तो a3 आप जानते हैं कि a प्लस कितना होता है, 2d होता है। तो ये आप बच्चों खुद कैलकुलेट करना इसमें और d का मान रख करके। और a4 आप जानते हैं कितना होता है, a + 3d। तो जो भी पद होता है चौथा है तो 3d होगा। और पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो इसमें a प्लस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। अब इसके अंदर मान रख कर करके आप इसको कैलकुलेट करके और मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना, ठीक है बच्चों। इसको आप ध्यान से कैलकुलेशन करना और ये चीज़ों को सीखो बच्चों। मैं हर सवाल आपको गौर से करा रहा हूँ और बिल्कुल आप इसको वीडियो को बैक करके हर चीज़ को गौर से देख करके सीखने की कोशिश किया करो। तो यहाँ बच्चों फिर एक बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ, यहाँ हमें एक एपी दे रखी इस प्रश्न के अंदर और ये कहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरह गौर से सीखना है कि जैसे मैंने बताया था कि जिस संख्या के बाद में वहाँ लगा वो n होता है। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि जिस संख्या से पहले पद लिखा जाए, ठीक है, तो वो हमेशा an होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, an हो गया। तो अब आपको इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें दे रखी इस सवाल में वो आप गौर से लिख लिया करें।
तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है ए, तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो ये आपके पास हो गया 3। अब चाहिए हमें डी, तो डी है बच्चों, डी क्या होती है, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद कितना है 3, तो देखो डी कितना आ गया 5। और ये मैंने आपको बताया, एक बार फिर सुन लो आप, कि जिस संख्या से पहले पद लिखा वो हमेशा क्या होती है, an होती है। और ये एक ये चीज़ कि कौन सा पूछे तो हमेशा क्या पूछते हैं, n पूछते हैं। इसका मतलब इसमें n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो an कितना दे दिया आपको, an आपको दे दिया 78, ठीक है। तो इस प्रकार से n आपको जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसको सरल करने के लिए, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी an दे रखा हो तो इसके ठीक नीचे इसका सूत्र लिख लें। बच्चों सूत्र एक ही है, घुमा फिरा के उसी को काम में लेना है। तो इसके ठीक नीचे सूत्र लिखें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके सामने कितना दे रखा आपको 78। अब इसमें दी गई राशियां भर दो, तो आपको a कितना दे रखा है यहाँ पर 3, ठीक है। और प्लस में n हमें ज्ञात करना है, और d हमें कितना है, ये हमने ज्ञात कर लिया, कितना आपके पास 5, तो ये यहाँ पर आ गया 5, और बराबर में कितना है 78। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इस सबसे पहली संख्या का पक्षांतरण करके आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 78 माइनस 3। तो इस प्रकार से आप देखें कि n माइनस 1 और ये गुणा वाली राशि कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये घटाया तो ये आ गया 75, और अपॉन में क्या आ गया 5। तो इस प्रकार से n माइनस 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 15 पंजे 75, ठीक है। इसका भाग दे दिया। अब n निकालेंगे तो ये 1 जो है वो यहाँ जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 15, और ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। ये इसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार से 78 इस श्रेणी का कौन सा पद है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 78 इस श्रेणी का कौन सा पद हो गया, इस श्रेणी का 16वां पद है, ठीक है। 16वां पद है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये n का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो इस प्रकार से बहुत शानदार प्रश्न है। एक एक प्रश्नों को गौर से सीखो बच्चों, आप ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, 5वें प्रश्न का पहला पार्ट, तो हर सवाल से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, पहचान आपकी बढ़ती जानी चाहिए बच्चों। यहाँ पर आप देखो कि एक एपी दे रखी है 7, 13, 19, और यहाँ पर डैश 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 बाद में करके आपको दे रखा है 205, यानी यहाँ इसके साथ कुछ नहीं लिखा है। तो बच्चों इस प्रकार से जब भी कोई संख्या अंत में दे दी जाए तो वो हमेशा क्या होती है, an होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है, और वैसे भी इसमें पूछा ही है कि कितने पद हैं, तो n हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए a, तो a आप जानते ही हैं क्या होता है, सबसे पहला पद a होता है। फिर हमें चाहिए d, तो d होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो वो आपके पास हो गया A2 कितना है 13, और माइनस में कितना हो गया 7, तो ये आ गया आपके पास 6। अब आपके पास an दे रखा है, तो ठीक पीछे वाले सवाल की तरह हल हो जाएगा ये। तो an बराबर कितना ले लो 205, और n हमें ज्ञात करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या करें, an जो है वो इसका ठीक इसके नीचे इसका सूत्र लिख दें। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 205। इसके पीछे वाला भी ठीक ऐसा ही प्रश्न था बच्चों। तो अभी एक प्रश्न आप ये और सीख लो ताकि आपको विधि पूरी तरह लर्न हो जाए। तो यहाँ पर आप एक एक करके राशियां भर दो। तो a का मान आपके पास कितना है 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास कितना है 6, और बराबर में कितना है 205। अब आप जानते हैं पहले इसका पक्षांतरण करते हैं, तो बाकी चीज़ों को वैसा ही लिखो, और बराबर में 205 माइनस में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये प्लस इधर जा करके माइनस हो जाएगा। फिर हो गया n माइनस 1 इंटू 6 है ना आपके पास, घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 198, ठीक है। अब ये गुणा वाली राशि कहाँ जाती है, भाग में। तो इस प्रकार से n माइनस 1 बराबर 198,
बटे कितना हो गया 6। अब 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगी 33। ठीक है, तो इस प्रकार से n बराबर आ गया 33 और ये एक माइनस वाला यहाँ जाकर के जुड़ जाता है तो ये आ गया 34। अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं? 34 पद है, यानी ये जो 205 है वो 34वां पद है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्या चाहिए? सबसे पहले a, तो a आपके पास हो गया 18। फिर हम निकालेंगे d, तो d होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पर ये बटे वाली संख्याएं आती है तो थोड़ा गौर से सरल करें इसको। तो ये है 15 सही 1/2। दूसरा पद माइनस पहला पद। पहले आप क्या करो, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया 31/2 और माइनस में 18। इसके बटे में 1 मान करके लघुत्तम लेकर के हल कर लो। तो इसका लघुत्तम 2 एकम 2 हो गया। अब पहले इसको गुणा करेंगे तो 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से देखो बच्चों 31 में 36 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आएगा 5/2, क्योंकि 31 में 36 घटाए तो 5 आ गए माइनस के और बटे में 2 है। तो इस प्रकार से d आ गया -5/2। ये माइनस है, ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर आपको पता है कि ये लास्ट वाली संख्या दे रखी है, ये क्या होती है? हमेशा an होती है। तो an बराबर कितना दे दिया आपको? -47 और n आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से an का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। तो a + n -1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? -47 दिया हुआ है। अब एक एक राशियां भरेंगे तो एक ही जगह हम कितना लिखेंगे? 18 प्लस n -1 इंटू डी देखो आपके पास है -5/2। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में कितना है? -47। अब आप सबसे पहले इसका पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा n-1 इंटू -5/2 बराबर हो गया -47 और ये 18 भी इस तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों माइनस है तो इनको जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका -65। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस गुणा वाली राशि को इसके भाग में ले जाएंगे तो n-1 बराबर आप देखें कि माइनस के 65 जो है इसके गुणा में जाएगा 2, नीचे वाली राशि ऊपर जाएगी और ऊपर वाली कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी -5। तो इस प्रकार 13 पंजे 65 कट गया, तो माइनस से माइनस कट गया तो 13 गुना कितना आ गया? 2 बराबर आ गया 26। इस प्रकार से n बराबर ये 1 भी यहाँ 26 में जुड़ जाएगा तो 26 + 1 बराबर कितना आ गया? 27। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये इसमें कितने पदों की संख्या आ गई? 27 आ गई। इसमें पदों की संख्या 27 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक प्रश्न और लेते हैं बच्चों, ये छठा, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों कि आपको a दे रखा है, यानी पहला पद हमारे पास कितना है? 11 और d आपके पास होता है a2 माइनस a1। तो 8 - 11 बराबर कितना हो गया? -3। और यहाँ बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या से पहले पद लिखा हो वो हमेशा an होता है। इसका मतलब an बराबर आपके पास हो गया -150 और n हमें इसका मतलब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है कि क्या इसका कोई पद है ये? तो इसका ये तरीका होता है कि बच्चों यदि n का मान पूर्णांक में आ जाए तो इसका पद है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से n निकालेंगे। n निकालेंगे तो पहले हम an का सूत्र लिखेंगे। तो a + n-1 इंटू डी और इसके सामने आपको क्या दे रखा है? -150। तो देखो बच्चों एक ही सीरीज में ऐसे कई प्रश्न आ गए। अब आप अच्छी तरह इनको सीख गए होंगे। तो a का मान हमें दे रखा है, ये एक एक करके हम राशियाँ भर देंगे। तो 1 का मान हमारे पास है 11 + n-1 इंटू डी हमारे पास है -3 और माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे।
और माइनस में 150। अब पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, तो बाकी चीज़ें वैसे ही लिखें एकदम, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। इस 11 को हम ले जाएंगे तो माइनस का 150 और माइनस में कितने हो गए 11, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था तो पक्षांतरण करने पर माइनस हो गया। अब यहाँ से आप देखें कि n-1 और ये गुणा वाली राशि कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो चूंकि माइनस 161 बट्टे कितना आ गया -3। अब माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन 161 में 3 का भाग देंगे तो ये 5 तिये 15 और 3 तिये 9। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 53 सही 2/3। तो अब आप देखें कि चूंकि ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिख दें कि चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या कोई पद होता है तो बच्चों कभी वो 53, 53.5 ऐसे नहीं होता है, या 53 होता है या 54 होता है। तो n का मान पूर्णांक नहीं है, ठीक है, अतः -150 इस श्रेणी का एक पद नहीं है, इस श्रेणी का एक पद नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, यदि हमारे पास यहाँ पर ये पूर्णांक में आता तो इसका एक पद होता, अन्यथा नहीं होता। तो जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछें तो आप n का मान ज्ञात करें, यदि n का मान पूर्णांक आ जाए तो वो इस श्रेणी का पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज हमने इसके 6 प्रश्न किए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि इन प्रश्नों को आप 2-3 बार गौर से देखें और इस सरल करने के तरीके को और पक्षांतरण को, एक एक चीज़ों को गौर से आप करके इनको खुद भी करके देखें। जब आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें तो हर चीज़ को गौर से नोट करें, ताकि आगे आपको जो है वो जो प्रश्न आए उनमें कोई परेशानी नहीं हो और एक चीज़ को आप सीख जाएं और हम छुट्टियों में जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए। तुरंत अभी वीडियो अभी ये लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, और अभी भी आपके लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, आप इतना व्यू कर रहे हैं तो लाइक मिलना चाहिए बच्चों। ये मेरा हक बनता है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।